हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा, आज का ये जो हमारा सत्र है, वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही गंभीर तरीके से इन चौक की सहायता से, देखिए पहले हम आपको ये चौक दिखलाते हैं। देखिए ये कुछ चौक है हमारे पास। इन चौक की सहायता से आज हम लोग अपना लेक्चर देख रहे होंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग अपनी बोर्ड की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, मैंने 40 मिनट का लेक्चर, 20 मिनट का लेक्चर, 30 मिनट का लेक्चर, 38 मिनट का लेक्चर, ऐसे ऐसे लिया। कुछ 15 मिनट का एक रिवीजन का सेशन भी हम लिए थे, जिसमें हम अच्छे तरीके से आप लोग को ये जो ज्योग्राफी का हम चैप्टर नंबर 8 बताना चाह रहे थे, क्लास 11th का, उसको बताने का हम पूरा प्रयास किए थे। तो ये जो आपका चैप्टर था, ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये हमारा उस चैप्टर का लास्ट, कह सकते हैं लास्ट लेक्चर है या लास्ट क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, आयन मंडल। ठीक है, आयन आयरन स्फीयर जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आयरन मंडल जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे अरोरा वायरलिस की जो घटना है, अरोरा की जो घटना होती है, उसको आज हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, वास्तव में आज का टॉपिक हम लोग का बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम लेके चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और समझाने का प्रयास करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पता है आपको, इससे पहले हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको मिटा करके अच्छे से थोड़ा सा, पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी मुझे मतलब लिख करके नहीं लाना चाहिए पहले से ही। ठीक है, वैसे लिख करके ला भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहले हम लिख करके बताते थे, ठीक है, वो बोर्ड में। लेकिन अब हम बिना लिख करके अपने से, मतलब अपने से का मतलब कि बुक की सहायता से, जो मेरा नोट्स है उसकी सहायता से, अच्छे तरीके से हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, जो मेरा माइंड है उसको, उससे थोड़ा सा काम करवाने का प्रयास करें और मेहनत करें अच्छे तरीके से। ठीक है, और आपसे भी मेहनत करवाएं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 11th जो हमारा बुक है, क्लास 11th का, उसका एक विषय है हमारा ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट एक लेक्चर है, जिसका नाम है, 8वां लेक्चर है वो। ठीक है, मतलब 8 चैप्टर है। ठीक है, जो हमारा 8वां चैप्टर है। ठीक है, 8वां चैप्टर, और इस 8वें चैप्टर का नाम है वायुमंडल का संगठन और संरचनाएं। वायुमंडल, वायुमंडल का जो संगठन है और जो संरचना है, उस पे हमें बातचीत करना है। ठीक है, कि वायुमंडल जो है, संगठन मतलब होता है कि वायुमंडल किस किस चीज़ों से मिल करके बना है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा कलरफुल चौक ले लेते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, मेरे पास है नहीं, तब भी हम प्रयास करेंगे। तो संगठन मतलब क्या होता है, वायुमंडल किस किस चीज़ों से मिल करके बना है, वायुमंडल कैसे बना। ठीक है, कौन कौन से चीज़ों से मिल करके हमारा वायुमंडल बना। जैसे कि हम इसमें नाम लेते हैं हमारा गैस। ठीक है, हमारा जितना भी गैस है उससे मिल करके बना है, जल वाष्प से मिल करके बना है। ठीक है, हमारा इसके अलावा जो हमारा क्या होता है, गैस हो गया, जल वाष्प हो गया, और एक और चीज़ मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उसका नाम था, अ, एक और हम लिख लेते हैं, उसके बाद उसको नाम याद करेंगे। राख, राख से भी हमारा मिल करके बना है। और बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ था, जिसके जिसके बिना हमारा वायुमंडल नहीं बनता, और वो था हमारा गैस, राख, जल वाष्प। ठीक है, और एक था हमारा डस्ट पार्टिकल। ठीक है, धूल कण। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, इससे मिलकर के हमारा जो वायुमंडल है वो बन रहा होता है। ठीक है, अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हमारा वायुमंडल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने संगठन पे बहुत चर्चा किया है।
अभी हमारा ये लेक्चर नंबर हमारा होगा, ठीक है, मतलब कि 6 लेक्चर होगा ये, ठीक है। हाँ, ये छठा लेक्चर है, ठीक है। तो ये छठा लेक्चर हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही छोटे-छोटे लेक्चर बना रहे हैं, जैसे कि 20 ही मिनट का लेक्चर, 30 ही मिनट का लेक्चर, ठीक है। उससे ज़्यादा ये नहीं कि हम 1-1 घंटे का लेक्चर बना रहे हैं, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे ही लेक्चर मेरा बन रहा है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये भी हम छोटा सा ही बनाएँगे और इसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा संरचना है, इस पे आज हम लोग को बातचीत करना है। वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल का संरचना है उस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, ठीक है। हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया था अपना एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पे। तो जब हम लोग एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को जान रहे थे ना, तो उस सिलसिले में हमने कई सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया। जैसे कि मैंने बोला था कि ये हमारा अगर एक अर्थ है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक अर्थ है, ठीक है। ये कोई अर्थ है और इस अर्थ पे हमने जैसे गोला लगाया, ठीक है। और इस अर्थ के ऊपर कई सारे वायुमंडल होते हैं, ठीक है। जैसे इसके ऊपर कोई और है, इसके ऊपर कोई और है, ऐसे करके हम बताने का प्रयास किए थे। उसी में ये पहला वायुमंडल है, ये दूसरा वायुमंडल है, उसके बाद ये तीसरा कोई होगा, ठीक है, उसके चौथा कोई होगा, फिर इसके और भी मतलब कि कई सारे वायुमंडल होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो वायुमंडल हम बताए थे वो था हमारा क्षोभ मंडल का, ठीक है। ये क्षोभ मंडल के बारे में हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया था, जिसमें हम बता रहे थे आप लोग को कि हमारा एक एरोप्लेन होता है, ठीक है। एरोप्लेन जो होता है वो क्षोभ मंडल से कभी भी नहीं गुजरता, क्योंकि जैसे कि हमारा ये एरोप्लेन है, ठीक है। ये हमारा अगर मान लेते हैं कि हमारा एक एरोप्लेन है, ठीक है। तो ये जो एरोप्लेन होता है वो हमारा क्षोभ मंडल से होकर के नहीं गुजरता है, वो हमारा गुजर रहा होता है एक ऊपर वाले मंडल से, यानी कि समताप मंडल से, ठीक है। सेकेंड लेयर हमारा समताप मंडल का होता है, ठीक है। इससे होकर के हमारा एरोप्लेन गुजरता है, इसका कारण हम आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। इसका कारण हम आप लोग को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं और इन सबको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इन सबको मिटा रहे हैं, अभी बस आप लोग को सुनना है, ठीक है, बस अच्छे तरीके से सुनना है। और जो जिस चीज़ों को आपने नहीं लिखा है अपने कॉपी में, उन चीज़ों को आप मतलब वो सारी की सारी चीज़ों को आपको लिख लेना है, ठीक है। जिससे कि आपका एक अच्छा सा नोट्स बने, ठीक है। तो हम लोग संरचना पे बात कर रहे हैं, ठीक है। संरचना, जो वायुमंडल का संरचना है उस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जब हम लोग वायुमंडल की संरचना की बातचीत करते हैं ना, तो इसमें हमारा कई सारा लेयर होता है। जैसे कि मान लेते हैं नीचे हमारा एक कोई अर्थ है, ठीक है। कोई नहीं, हमारा ही अर्थ है, ठीक है। इसके नीचे हमारा एक अर्थ है, ठीक है। हमारा पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हमारा घर बना हुआ है, ठीक है। जिस पृथ्वी पे जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पे अभी हम यहाँ पर है, ठीक है। ये मेरा बोर्ड है, ठीक है। ये मेरा ट्राइपॉड है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा ट्राइपॉड है जहाँ पर ये वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और यहाँ पर कहीं पर आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कहीं पर बैठे हुए होंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आपका कॉपी वॉपी, एक पेन। तो यहाँ पे आप लोग नोट्स बना रहे हैं अपना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका है ना, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर कई सारे मंडल है, ठीक है। तो जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने काटा, मान लेते हैं कैसे काटा, वैसे काटा नहीं हमने, ठीक है। ये जो लेयर है ये पूरा का पूरा अर्थ के बिल्कुल गोले में होता है, ठीक है। जैसे कि गोले में है तो हमने इतना सा काट करके इतना सा हमने ले लिया है बस, ठीक है। जैसे कि कहते नहीं कि ये एरिया को काटा है हमने और ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पर लेने का प्रयास किया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने इस हिस्से को लिया है, जिसमें से हमने जैसे कि बोला कि पहला लेयर है, फिर इसके नीचे ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ऐसे करके हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा लेयर, चौथा लेयर, अब यहाँ पर वो लेयर आ जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर ऐसे ही हम बनाते हैं एक लेयर, ठीक है।
ये जो लेयर बनता है क्षोभ मंडल का कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये क्षोभ मंडल है और उसके बाद हमारा ये समताप मंडल होता है। ये हमारा इसके बाद मध्य मंडल हम लोग इसके ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है, मध्य मंडल, ठीक है। और उसके बाद हमारा मध्य मंडल तक हमने बातचीत किया था। आज हमें आयन मंडल को जानना है, ठीक है। आयन मंडल आज हम लोग जानेंगे। फिर हमारा बहिर्मंडल एक होता है, उसको हम लोग जान रहे थे। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं इसी चीज़ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमारा संरचना ही टॉपिक चल रहा है, बस उसका हम लोग एक एक करके अपना हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल हमने सीख लिया, समताप मंडल हमने सीखा, मध्य मंडल हमने जान लिया, और अब हमें इस जो हमारा आयन मंडल है उसको जानना है, ठीक है, आज के दिन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा तो ना रिकैप करेंगे और थोड़ा और, ठीक है, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लियर होता है हुआ हमें देखने के लिए मिले। तो जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई एरोप्लेन है, ठीक है। वैसे वो अच्छा नहीं होना है ना, ये इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कोई एरोप्लेन जैसा हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। या आप बोलेंगे कि एक चिड़िया बन गया एक प्रकार का, ठीक है। ये हमारा कोई मान लेते हैं एरोप्लेन है। अभी जो एरोप्लेन है ना, ये अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ से ऊपर ये मान लेते हैं कि एक हमने ये हवाई जहाज बनाया है, ठीक है। ये जो हमारा हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज हमारा क्या इस मंडल से जाएगा, जैसे अर्थ है, ये हमारा जो, अगर हम लोग किलोमीटर में ऊंचाई की बात करें ना, तो ये हमारा 50 किलोमीटर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होता है, और यहाँ 80 किलोमीटर के आसपास हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि हम जो आंकड़ा आप लोग को बता रहे हैं, मतलब जो डेटा आप लोग को बता रहे हैं ना, हम सही बता रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्षोभ मंडल के बारे में ये हमें 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें 8 किलोमीटर देखने के लिए मिलता है, ये हमें 18 किलोमीटर देखने के लिए मिलता है। ये हमें ध्रुव ध्रुव का ऊंचाई हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं, और ये विषुवत रेखा में हमें ये स्थिति देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो दो प्रकार का लेयर हम लोग, मतलब दो प्रकार से हम लोग सिचुएशन को देख रहे हैं, ठीक है। 18 किलोमीटर यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने रेखा को कुछ इस तरीके का बनाने का प्रयास किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कम इस एरिया पे, क्योंकि कारण भी हम बताए थे कि यहाँ पर सूरज का किरण जब पड़ रहा होता है ना, जैसे कि समुंदर होता है, ठीक है, विषुवत रेखा में, तो वहाँ पर सूरज का जब किरण पड़ेगा तो वहाँ का जितना भी मतलब कि पानी होगा वो ऊपर उठेगा ऐसे करके, ठीक है। तो जब ऊपर उठता है ना, तो यहाँ का जो मतलब कि लेयर होता है ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब बाहर जाता है। 18 किलोमीटर के बाद हम लोग, मतलब 18 किलोमीटर तक हम लोग को क्षोभ मंडल का लेयर देखने के लिए मिलता है। अब ध्रुव में हमारा सूरज का रोशनी पहुँचता ही नहीं, अब सूर्य का रोशनी ध्रुव में पहुँचेगा ही नहीं, तो वहाँ का जितना भी किरण होता है ना, वो हम लोग का वहाँ पहुँचता नहीं है, तो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होता है, तो वहाँ पर हम लोग को ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा होता। सबके सब जितने भी हमें मतलब कि जितना भी हमें वहाँ पर क्या कहते हैं, ऊपर जितना भी हमारा पवन जा रहा होता है, वो वहाँ पर संवहनीय धारा के रूप में यहाँ पवनें जो है ऊपर जा रही होती है, जबकि यहाँ पर हमें नीचे जाती हुई देखने के लिए मिल रही होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ का ऊंचाई बस 8 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना था, जो हम समझा रहे थे, ठीक है, अच्छे तरीके से। आज हम लोग समताप मंडल को देख रहे हैं, जो हमारा समताप मंडल है उस पे, वैसे हमने इसको भी, मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि हमारा जो समताप मंडल है उसको हमने अच्छे तरीके से समझा था। जो हम लोग का क्षोभ मंडल था ना, उसको हम थोड़ा ये बताना चाह रहे थे कि इस मंडल में हमारा तूफान आ रहा होता है, ठीक है, आंधी आता है। अब ये चीजें अगर आएगा, ठीक है, और एक तरफ हमारा एरोप्लेन है, तो ये तो बोलेगा कि हम आपको आने नहीं देंगे, ठीक है, मतलब कि जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें हमारा जो एरोप्लेन है वो आ नहीं सकता,
ठीक है, वो अगर आएगा, जैसे मान लेते हैं एरोप्लेन है, ठीक है। वैसे हम पिछले क्लास में आप लोग को एक ड्राइंग बना करके एक लाए थे, क्या कहते हैं, कागज का कुछ, वो कागज का एक हम एरोप्लेन बना करके आप लोग को दिखलाने का प्रयास किए थे, ठीक है। तो अगर एरोप्लेन ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, तो वो क्षोभ मंडल से जैसे जाएगा, वहां पर आंधी है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो टक्कर खा जाएगा, तो एरोप्लेन नीचे बूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो एरोप्लेन होता है वो समताप मंडल में उड़ रहा होता है, समताप मंडल में आराम से जाएगा, उड़ता हुआ उड़ता हुआ उड़ता हुआ उड़ता हुआ हमारा निकल जाएगा, मतलब उड़ते जाएगा, ठीक है, हमारा समताप मंडल में उड़ते ही जाएगा, ठीक है, उड़ता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। और बाद में जाकर के वो अपने जो उसका नीचे जो उसका हवाई अड्डा है वहाँ पर पहुँच जाएगा, वो अपने टर्मिनल में पहुँच जाएगा, अपने हैंगर में पहुँच जाएगा, तो वो हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। फिर उसके बाद हम लोग समझ रहे थे अपने मध्य मंडल के बारे में, ठीक है। तो हमने मध्य मंडल के बारे में क्या बातचीत किया था वो हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। समताप मंडल में हमारा जो समताप मंडल होता है ना, उसमें ओजोन परत भी देखने के लिए मिल रहा होता है। ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसी समताप मंडल में हम लोग को ओजोन लेयर देखने के लिए मिल रहा होता है 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे अपने मध्य मंडल के बारे में, मेसोस्फीयर के बारे में, ठीक है। इस मध्य मंडल में जो हमारा उल्का होता है, जो उल्का पिंड हमारा अंतरिक्ष से आ रहा होता है, ठीक है, वो जल जाता है इसी मध्य मंडल में, और इसका ऊंचाई 50 से लेकर के, ठीक है, मतलब कि 18 से 50 तक हमारा समताप मंडल होता है, 50 से 80 तक हमारा मध्य मंडल होता है, ठीक है। तो 50 से लेकर के 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक हम लोग को मध्य मंडल का जो कहते हैं ना कि मोटाई के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो मध्य मंडल की मोटाई जो होता है ना, वो हम लोग को 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और इसी मध्य मंडल में जो उल्का होता है वो जल जाता है, ठीक है, और उल्का और धूल मिल जाता है, ठीक है। जो हमारा मध्य मंडल है उसमें जो उल्का और धूल मिल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में इस मध्य मंडल में हमारा बादल बन रहा होता है, ठीक है। अभी हम लोग बादल के बारे में बातचीत नहीं कर रहे, मतलब बादल के, अभी हम लोग बादल के चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग बस ये पढ़ रहे हैं कि जो बादल है वो हमारा मध्य मंडल में भी बन रहा होता है, और क्षोभ मंडल में भी हमारा बादल देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में बादल देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा जो मध्य मंडल है वहाँ पर धूल, और धूल के साथ साथ जो उल्का है जो टूट के आता है, वो दोनों का मिश्रण से भी एक बादल का निर्माण होता है, ठीक है, मेसोस्फीयर में, मध्य मंडल में, ठीक है। और उस बादल का जो नाम होता है वो हम आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि जब हम लोग बादल वाला अध्याय पढ़ेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में इसी बुक में हम लोग को पढ़ना है, तो जब हम लोग बादल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कई सारे बादलों की बातचीत कर रहे होंगे, बट अभी जो हम लोग बादल जिसके हम बातचीत कर रहे हैं जो मध्य मंडल में बनता है उसका नाम होता है नॉक्टी लूसेंट बादल, नॉक्टी लूसेंट बादल, ठीक है। हम लिख देते हैं आप लोग के लिए, नॉक्टी लूसेंट, नॉक्टी लूसेंट नाम से ये बादल होता है। ये हमारा मध्य मंडल में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो धूल और उल्का जब मिलता है ना, तो उससे हमारा ये मध्य मंडल में बादल बन रहा होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने समताप मंडल के में पढ़ लिया था, मध्य मंडल भी हमने जाना था, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जो जो भी एरोप्लेन होता है ना, जो भी वायुयान होता है, वो 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में उड़ रहा होता है, मतलब कि एरोप्लेन उड़ता है ना, तो वो हमारा समताप मंडल, समताप मंडल जैसे कि हम लोग का 18 किलोमीटर है ये, ठीक है। तो 18 किलोमीटर से ऊपर 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये अप्रॉक्स में हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि इस रेंज में हमारा कुछ एरोप्लेन उड़ रहा होता है, ठीक है। ये मतलब कि हम एक कहते नहीं कि एक डेटा आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में हमारा एरोप्लेन अच्छे तरीके से उड़ता हुआ हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और हम लोग का इसीलिए एरोप्लेन जितना भी वायुयान है वो हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना जो पेज है, जैसे कि हम लोग का जो पेज है
उसको हम लोग फाड़ करके उसका एरोप्लेन बना करके उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एरोप्लेन जो है वो हमारा क्षोभ मंडल में क्यों उड़ रहा है। जैसे कि ये हम लोग का एक कागज है, ठीक है, उस कागज को हम फाड़ करके, ये कागज है, ठीक है, इसका कागज को फाड़ के हम इसका एक छोटा सा एरोप्लेन बनाए, ठीक है, और एरोप्लेन बना करके हम बोलेंगे कि ये हम लोग का क्षोभ मंडल में कैसे उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ये एरोप्लेन कोई यात्रीगण वाला एरोप्लेन नहीं है, ठीक है, जैसे कि हम ये बनाने का प्रयास किए छोटा जैसा, ठीक है, ये हम लोग का कोई यात्री वाला एरोप्लेन नहीं है, ठीक है, ये हमारे कागज का बहुत ही अच्छा सा एरोप्लेन है, ठीक है। ऐसा एरोप्लेन पता है बहुत उड़ाए हैं, बहुत अच्छा लगता था मुझे जब हम दूसरी तीसरी क्लास में थे ना, तो हम इसको उड़ाते थे, नाव भी बनाते थे इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम एरोप्लेन को बनाते थे, आप लोग को दिखलाते हैं, ठीक है। ये कागज हम लिए और कागज की सहायता से बस बीच में मोड़ना होता है, कुछ नहीं करना होता। ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये मैंने कागज लिया, इस कागज को बस इसको जैसे कि यहाँ ही बना देते हैं, ठीक है, कागज हम लिए, उस कागज को हमने मोड़ा। वैसे हम ये सिखा क्यों रहे हैं, हम आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा एरोप्लेन होता है ना, जो भी हमारा एरोप्लेन होता है वो हमारा समताप मंडल में हमें उड़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है, बस इसलिए हम आप लोग को ये समझा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे हम क्या बना रहे हैं, अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। बस इसको पहले बीच में पूरा फोल्ड करेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग को मुझे पता है कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आप लोग को ये अच्छे तरीके से ये बनाने आता होगा, बट मुझे भी आता है, ठीक है, क्योंकि हम भी अभी क्या कहते हैं, अभी एनजीओ में थे ना हम, ठीक है, अभी हम एनजीओ जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पर भी मुझे ये सब कुछ बनाना होता था, अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। जब हम एनजीओ में थे, करीब करीब हम 1 साल उस एनजीओ में अपना समय व्यतीत किए, समय बिताए, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा बन गया है हमारा बेहतरीन सा एक एरोप्लेन, ठीक है, और इस एरोप्लेन को चलिए उड़ाते हैं। किस में हो रहा है, आप लोग के कैमरा के ऊपर उड़ा के दिख रहा है। जैसे ये हम लोग का जिधर अभी हम लोग है वो हमारा क्षोभ मंडल है। अब इस क्षोभ मंडल में हमने इसको कुछ इस तरीके से हमने उड़ा दिया, ठीक है, अभी उड़ा के वो चले गया, ठीक है, हम लेके आ जाते हैं। अब ये जो हमारा एरोप्लेन है, अब आप लोग बोलेंगे कि भैया ये जो हमने एरोप्लेन लिया, ये एरोप्लेन तो हमारा इस क्षोभ मंडल में उड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो एरोप्लेन है ये हमारा यात्री को बैठा करके नहीं लेके जा रहे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग बहुत ही ऊपर जा रहे होते हैं ना, और उसमें कितना सवारी होता है, कितने यात्री लोग होते हैं, कितने ज्यादा पैसेंजर हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें समताप मंडल में ही वो लेकर के जाना उचित होता है, क्योंकि नहीं तो आंधी तूफान की जो संभावना है वो हमें क्षोभ मंडल में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये हम आप लोग को समझाना चाह रहे थे, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं तो आप लोग का बस चले ना तो इसी में बोलेंगे कि भैया हम लोग एक काम करते हैं, ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये हमारा एक एरोप्लेन है, ये रहे हम लोग बैठ जाते हैं इसके ऊपर और इसी के ऊपर से ऐसे कर करके इसको उड़ा देते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम एक बादल का नाम लिखे हैं, ठीक है, जो आपकी किताब में आप लोग को देखने के लिए ना मिले, बट इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्यों लिखिएगा, क्योंकि ये आपका आगे भी काम आ रहा होगा, ठीक है, जब हम लोग थोड़ा सा और हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे होंगे। अभी तो हम लोग 11th क्लास में हैं, ठीक है, अभी आप लोग 11th क्लास में हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप लोग थोड़ा और सीनियर होंगे, अपने क्लास से और थोड़ा ऊपर जा रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप लोग को, हम क्या शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग को ये पूरा का पूरा काम आता हुआ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पता नहीं शुद्ध हिंदी मेरे अंदर कैसे आ रहा है, हम सही बोले, मुझे बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश में बात करना, ठीक है, मुझे नहीं पता ऐसी स्थिति में हम क्यों बोल रहे हैं, बट अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोग को समझाने का बहुत मन कर रहा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा भी बहुत अच्छा खासा हम इसमें रिवीजन कर पा रहे हैं, और बहुत कुछ हम जान पा रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ आप लोग को सिखा पा रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि हम भी अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल पा रहे हैं, और अच्छे तरीके से हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो
अब हमने मेसोस्फेयर मध्यमंडल पे बातचीत किया, हमने बहुत कुछ लिखा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपना एक हमारा मंडल बच रहा है जो हम लोग का है आयन मंडल, ठीक है। तो वैसे मुझे इसी पे बातचीत करना था और इसी पे आज हम लोग का पूरा क्लास डेडिकेट है, ठीक है। आयन मंडल क्या होता है इस पे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। अब पता है आप लोग का रिवीजन इतना करवा दिए हैं ना कि आप लोग चाह कर भी कभी भूल नहीं सकते। अगर आपने अच्छे तरीके से बस लिख लिया हो हर एक चीज़ को और एक ही बार बस सुना हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं सुनना है, बस एक ही बार आपने सुन लिया हो, मतलब मेरे बातों को अगर आपने सुना हो और इन सभी बोर्ड में जो भी वर्क करवाया जा रहा है उन सभी चीज़ों को अगर आपने लिखा हो, ठीक है, तो हम पक्का कह सकते हैं कि आपका हर एक चीज़ आपके दिमाग में जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। और वास्तव में इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है पढ़ने का और पढ़ाने का भी, ठीक है। तो हम लोग बातचीत करेंगे अभी आयरन स्फीयर, मतलब जो हमारा आयन मंडल है उसके बारे में, ठीक है। आयन मंडल, तो आयन मंडल के बारे में हम क्या बताएंगे। आयन मंडल के बारे में अगर हम आपको बताने का प्रयास करें तो आयन मंडल क्या होता है। आयन मंडल पता क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम आयन मंडल में हम लोग जैसे मान लेते हैं हमारा एक अर्थ है, ठीक है, ये हमारा एक अर्थ है, मान लेते हैं हमारा एक अर्थ है। इस अर्थ में कई सारे लेयर हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सोची हम ये चीज पूरा कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। तो हम लोग आयन मंडल पे बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो आयन मंडल जो हमने बातचीत शुरू किया, तो हम बीच में थोड़ा सा अपना गेट खोलने के लिए चले गए थे क्योंकि मेरी बहन आ रही थी, ठीक है। तो आयन मंडल पे जो हम लोग बातचीत करते हैं, आयरन स्फीयर जो हम लोग का है, आइनोस्फीयर, ठीक है, आइनोस्फीयर जो हम लोग का होता है उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो इसमें दो प्रकार का चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम पहले एक चीज़ दिखलाते हैं आप लोग को, ये हम लोग का क्षोभ मंडल है, ठीक है, ये हम लोग का क्षोभ मंडल है, ये हमारा समताप मंडल है और इसके बाद हमारा ये मध्य मंडल होता है, ठीक है, ये हमारा मध्य मंडल है। इसके बाद हमारा इसके बाद हमारा आयन मंडल होता है, ठीक है। इसी आयन मंडल पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब इस आयन मंडल के बारे में हम कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। इस आयन मंडल में हम लोग को नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देखने के लिए मिलता है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2O2, 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 मतलब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम लोग इसको देख रहे होते हैं, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। O2 N2 N2 O2 O2 N2 O2 N2 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 O2 O2 O2, ठीक है। तो देखिए कितना बड़े लेवल पे हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से, पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छे तरीके से अगर हम लोग पढ़ने का प्रयास करें ना तो पढ़ाई में बहुत कुछ छुपा हुआ है और पढ़ाई हमें बहुत कुछ, हम ऐसे ही नीचे देखने के लिए गए थे, ठीक है। हम देख रहे थे कि पापा सोए हुए हैं कि नहीं, ठीक है। पापा जग जाएंगे, पापा बोलेंगे क्या कर रहा है, हम बोलेंगे वीडियो बना रहे हैं, तो पापा बोलेंगे ना, तो इसीलिए तो ना हम थोड़ा सा जो हमारा गेट है ना, पापा भी सो जाते हैं, तो अभी मुझे बनाने का मन करता है दिन के समय। नहीं तो पता है आपको ये आवाज़ अगर पापा सुनेंगे ना, पापा वैसे बोलेंगे तो कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि पापा के सामने हम इस तरीके का वीडियो बनाए, ठीक है। आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अगर आप लोग भी वीडियो बनाते होंगे ना इस प्रकार का लेक्चर, वीडियो, व्लॉगिंग, मतलब कुछ भी प्रकार का वीडियो हो हमारा, कंटेंट कैसा भी हो, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन जब भी हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, पूरे दुनिया से नहीं लगता, हमें डर लग रहा होता है हमारे जो पेरेंट है ना, मतलब हमारे जो मम्मी पापा है ना, उन्हीं से हमें डर लगता है, ठीक है। मुझे तो लगता है, पता नहीं आप लोग को लगता है क्या नहीं, ठीक है। तो हम पता नहीं ऐसे ही बस मेरे मन में आ रहा था तो आपको लोग को बता दिए। तो हम लोग आयन मंडल की बात कर रहे हैं, तो आयन मंडल में हम आप लोगों को बता दिए कि उसमें N2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। अब हम थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को, एक एक डायग्राम जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग तो ना गूगल में, अभी हम गूगल, मेरे पास कोई
है नहीं, ठीक है। अगर हम चाहे तो क्या कहते हैं, एक फ़ोटो लगा सकते हैं, बट वो चीज़ आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। हम एक छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को लगेगा भैया ये कर क्या रहे हैं, घिस घास रहे हैं, ठीक है। वैसे जिसने पहला लेक्चर देखा होगा ना, वो समझ जाएगा हम ये क्या बना रहे हैं। हम ऐसे कुछ कलर ले रहे हैं, ठीक है, और उस कलर को हम घिसने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से हम घिसेंगे। वैसे ये कुछ अलग अलग प्रकार का रंग होता है, लाल, पीला, नीला, बैंगनी रंग, ठीक है। मेरे पास ऐसे वो सब कलर नहीं है, तो मेरे पास जो कलर है उसी कलर से हम थोड़ा घिस रहे हैं, ठीक है। आयन मंडल में ये बहुत अच्छा चीज़ है जिसको हम समझाने के लिए थोड़ा घिसना पड़ेगा। चलिए, हमने बहुत घिसा, बहुत मेहनत किया घिसने पे, ठीक है। मतलब मैं घिस करके बनाना क्या चाहा, हमने बनाया है ये अरोरा, ठीक है। अरोरा हमने बनाने का प्रयास किया। अब ये जो अरोरा होता है ना, ये जो अरोरा होता है, ये हम लोग को हमारे आयन मंडल में देखने के लिए मिलता है। अब आयन मंडल में भी जो उत्तरी ध्रुव में जो हमें अरोरा देखने के लिए मिलता है और दक्षिणी ध्रुव में देखने के लिए मिलता है, वो दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है। अब अरोरा का जो घटना हम लोग को दो दो तरफ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा एक अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का ये वाला जो एरिया है ना, आप लोग एक हमारा ऐप होता है गूगल अर्थ करके, ठीक है। गूगल अर्थ हम आप लोग को बता रहे हैं, जिससे हम देखे थे। गूगल अर्थ हमारा एक ऐप होता है। उस ऐप में अगर हम लोग जा रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, ठीक है। और यहाँ पर हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है, साउथ पोल, ठीक है। तो जो उत्तरी ध्रुव में हमें ये इस प्रकार का कलर देखने के लिए मिलता है ना, मतलब कई सारे कलर हमें देखने के लिए मिलते हैं उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत। तो ये जो हमारा कलर होता है इसको हम लोग कहते हैं अरोरा, अरोरा वारियालिस, अरोरा वारियालिस के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। और ये जो हमारा साउथ पोल में जो हमें इसी तरीके का अरोरा देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। ये पता है हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पे अगर आप लोग देखेंगे ना फोटो में, तो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बहुत इसी तरीके का मतलब चौक की सहायता से आपको बस समझाना चाह रहे हैं कि ये हमारा एक अरोरा का घटना होता है जो हमें दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। ये अरोरा घटना हम लिख देते हैं, ठीक है। अरोरा का ये घटना हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इम्पोर्टेंट ये अरोरा है, ठीक है। पता है, मुझे समझाना है आप लोग को। अगर हम चाहे तो आप लोग को रटवा सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग समझ जाएँ। अगर हम लोग समझ जाते हैं ना, जैसे अभी हम समझे हुए हैं, तो हम भी आप लोग को कितने अच्छे तरीके से, क्रिस्टल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अरोरा एक प्रकार का रंगीन प्रकाश होता है, ठीक है। अरोरा वारियलिस हम लोग को नॉर्थ पोल में देखने के लिए मिलता है, और दक्षिणी ध्रुव में हम लोग को अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक है। अरोरा ऑस्ट्रियालिस के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, ऑस्ट्रियालिस अरोरा का, ठीक है। अरोरा ऑस्ट्रियालिस हम लोग को दक्षिणी ध्रुव में देखने के लिए मिलते हैं। ये अरोरा जो होता है ना, एक प्रकार का रंगीन प्रकाश होता है, ठीक है। रंगीन प्रकाश, एक कलरफुल लाइट कह सकते हैं, है ना। तो उस तरीके का हम लोग को ये अरोरा वारियलिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस हम लोग को दक्षिणी ध्रुव में देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर हमें थोड़ा सा बातचीत करना था, और एक छोटा सा चीज़ और बताना चाहेंगे। तो हमने अरोरा की घटना को जानने का प्रयास किया। इन सबको आप लोग को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। सब चीज़ को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट बनाना है, ठीक है। नोट्स बना लेना है बहुत अच्छे तरीके से, और जो चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे तो उस चीज़ को आप लोग को नीचे नोट लिख लेना है, ठीक है। नोट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या फिर आप लोग कैसे लिखना है, इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। और आगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को लिखवाएंगे, तो वो आपका इम्पोर्टेंट मतलब जितना भी नोट पॉइंट होगा ना, उसी पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे, ठीक है।
तो अब हम लोग बातचीत करेंगे इसी आयन मंडल पे, थोड़ा सा और बात करना है। जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे थे, जैसे ये हमारा एक अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ पे कई सारे हमें लेयर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हमारा ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक ये हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, और ये हमारा कौन सा मंडल है, ये हमारा आयन मंडल है, ठीक है। तो हमें इतना कुछ पता चल गया, ये हमारा समताप मंडल और ये हमारा क्षोभ मंडल। तो जब हम लोग इस पे बातचीत किए, तो ये जो हमारा आयन मंडल होता है ना, इस आयन मंडल के अंतर्गत हम लोग को कई सारे लेयर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, ठीक है, इस तरीके का लेयर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। डी से लेकर के जी तक हम लोग को इसके अंतर्गत लेयर देखने के लिए मिलता है। और ये हमें ये 18 से लेकर 50 तक हमारा समताप मंडल होता है, 50 से लेकर 80 तक हमारा मध्य मंडल होता है, और 80 से लेकर के हमारा एक 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक, या 400 किलोमीटर हम लोग का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 400 किलोमीटर तक हम लोग का आयन मंडल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। और इसमें हमें कई सारे लेयर देखने के लिए मिलते हैं, 1 2, ठीक है। पहले तो इसके अंदर कई सारे गैस देखने के लिए मिलते हैं, N2 गैस और O2 गैस, ये सारी की सारी गैसें हमें इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। ये हमें नोट बना करके लिख लेना है, ठीक है। अगर हमने नहीं लिखा है तो ये हमें लिखना है कि आयन मंडल के अंतर्गत हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर हमें डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, ठीक है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, ठीक है, ये 4 गो लेयर, ठीक है, 4 गो लेयर हम लोग को इस आयन मंडल के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ये नीचे से ऊपर जाते हैं, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी लेयर हम लोग को आयन मंडल के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया, और हमने जाना कि आयन मंडल के अंतर्गत हम लोग को अरोरा का जो घटना है, अरोरा का जो घटना है वो देखने के लिए मिलते हैं। अरोरा के घटना के अंतर्गत हमने जाना कि एक प्रकार का रंगीन प्रकाश होता है, एक कलरफुल लाइट होता है, बस, ठीक है। हमने ये अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने चैप्टर को अभी ख़त्म नहीं किए, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं किए, एक छोटा सा चीज़ बता देते हैं। इसके बाद हमारा एक और मंडल होता है जिसको हम लोग बहिर्मंडल के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है, बहिर्मंडल, ठीक है, अभी हम ख़त्म नहीं करेंगे। इसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर के बारे में हमारे किताब में ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, और इसकी बस मोटाई हमें पता होना चाहिए कि कितना से कितना तक होता है। तो 400 मीटर से लेकर के ये 640 मीटर, ये 400 मीटर ही मान लीजिए, 400 मीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक हम लोग को एक्सोस्फीयर का मोटाई देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानकारी देखने के लिए नहीं मिल रहा होता, और किताब में भी हमें इतना ही देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। देखिए मेरे पास बुक भी है आप लोग का, ये रहा बुक। तो इस बुक की सहायता से हम आप लोग को इसकी संरचना पे बातचीत किए, ठीक है। क्षोभ सीमा, समताप सीमा और मध्य सीमा, ये भी हमें पता होना चाहिए। और आयन मंडल को आपके बुक में ब्राहा मंडल, ब्राहा वायुमंडल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको हम एक बार लिख देते हैं, ब्राहा, ब्राहा वायुमंडल, ठीक है। 80 से 400, 80 से 400 हम लोग का ब्राहा वायुमंडल के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है उस पर बातचीत किया। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारी किताब में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बाद हम कहाँ से इसका जानकारी लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इस संस्था में मौजूद सभी घटक विरल है,
हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है ना इसके अंदर, वो सब कुछ इसके बाद हमारा अंतरिक्ष है। ठीक है, इसके बाद हमारा अंतरिक्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट किया। तो हम एक बहुत बड़े अक्षर में, वैसे एक और छोटा सी चीज़ आपके टॉपिक में, आपके बुक में लिखा हुआ है, मौसम और जलवायु के तत्व। ठीक है, तो मौसम और जलवायु का अगर तत्व पूछा जाए तो हमारा ताप, जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो हमारा प्रेशर होता है, जो हमारा एयर होता है, जो हमारा ह्यूमिडिटी होता है, जो हमारा और बादल है, वर्षण है, प्रेसिपिटेशन के तौर पे हम लोग वर्षण को देख रहे होते हैं। ठीक है, और वायुमंडल के मतलब ये सब कुछ जो होते हैं ना, ये वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा बातचीत किया कि मौसम और जलवायु के तत्व के तौर पे हम लोग ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल। पता है आप लोग को जो क्लास होता है ना वो बीच में बंद हो जाता है, बट कोई बात नहीं। तो हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा है मौसम और जलवायु के तत्व, उस पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके तत्व है मौसम और जलवायु के तत्व के तौर पे हम लोग ताप, हवा, दाब, आर्द्रता, बादल, वर्षण, इन सबको देख रहे होते हैं। ठीक है, बस यही है जो 4-5 चीज़ हम आप लोग को लिखवाए। अब आप लोग को जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे पीछे दिया हुआ है वो आप लोग को बना लेना है। ठीक है, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो हमारा एक्सरसाइज है उसको हमारा बनाना है, ये हमारा होमवर्क है जो हमें 1 दिन के आसपास में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का अब हमारा समापन हो चुका है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो फिनिश हो चुका है। यहाँ लिख देते हैं बड़े बड़े अक्षर में, द एंड। ठीक है, हम जब भी कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, मतलब एडिटिंग करते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि उसमें पीछे की साइड हम यही लिखें। ठीक है, द एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे लिखने में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर ख़त्म किया, एक बार हम दोबारा से बताने का प्रयास करते हैं। चैप्टर नंबर 8, क्लास 11th, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, भारत का भौतिक भूगोल, उस चैप्टर का हमने चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है वायुमंडल का संगठन और संरचना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, और हमने इसको 6 पार्ट में, जो हमारा अलग अलग 15 मिनट का, 20 मिनट का, 35 मिनट का लेक्चर हमने कंप्लीट किया। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास किया, और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने नोट्स बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो हम एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहेंगे कि आप लोग तो ना अच्छे तरीके से, ये मैथ का क्लास नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि आप लोग तो ना 3 को कॉपी बना के रखिए। ठीक है, एक कॉपी आप लोग सिनॉप्सिस का बनाइए, ठीक है, एक सिनॉप्सिस का कॉपी बनाइए, एक आप लोग लॉन्ग नोट्स बनाइए, एक आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक आप लोग, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग बस एक ही कॉपी बनाइए। ठीक है, जो ज्योग्राफी का आप लोग कॉपी बनाएंगे ना, लेकिन मैथ का कॉपी अगर आप लोग बनाते हैं ना, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे उसमें कम से कम 2 कॉपी तो हमें बनाना ही चाहिए। ठीक है, एक हमारा रफ कॉपी होता है, मैथ का बता रहे हैं। ठीक है, मैथ के केस में हमारे एक रफ कॉपी हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, और एक हमारा फेयर कॉपी होता है जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से लिख रहे होते हैं, और एक हमारा शॉर्ट नोट्स का कॉपी होता है जो हम लोग 1000 बार देख सकें। ठीक है, तो ये हम बस मैथ के सिचुएशन में बोले, ज्योग्राफी में आप लोग बस एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, उसी से आप लोग का काम चलेगा जो आप लोग को लिखवाया जा रहा है। बट 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 आप लोग को रिवीजन करना है। तो अभी तक हम एक चीज़ बताते हैं कि जो हम जितना भी लेक्चर बताए ना आप लोग को, 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, 5-6 तक जो भी बताए, उन सबको करते समय आपको इसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, दोहराना है। ठीक है, जितना हम लोग रिवीजन करेंगे ना, जितना हम लोग दोहराएंगे, जितना हम लोग दोहराएंगे उतना हमारा काम आ रहा होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा हम लोग अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे।
ठीक है, तो हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे जो हमारा सोलर रेडिएशन का होगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम आप लोगों से अगले लेक्चर में मिल रहे होंगे। ठीक है, रिवीजन करने का अगर आपको तरीका जानना है, बता दें क्या हम रिवीजन करने का तरीका? देखिए, रिवीजन करने का हम एक छोटा सा तरीका बताते हैं। जो हम लोग पहला लेक्चर देखे, हम लोगों ने जब इसका पहला लेक्चर देखा, तो जब हम लोग सेकेंड लेक्चर में जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेक्चर नंबर 1 में गए, फिर हम लोग लेक्चर नंबर 2 में गए, तो लेक्चर नंबर 2 में जब हम लोग जाएंगे, तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 को एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, या फिर इसके कॉपी को हम लोग पढ़ लेंगे। इस कॉपी को हमने पढ़ा, ठीक है, और इसको हमने एक बार देखा। ठीक है, जब हम लोग इस लेक्चर को देख लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 2 में गए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 3 में आए। जब हमने लेक्चर नंबर 3 को खोला, तो हमने दोबारा से इसको पढ़ा और इसको पढ़ा और एक बार इसको पढ़ लिया। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से अगर हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं ना, कि हम लोग दोबारा से उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में आए। ठीक है, और लेक्चर नंबर 4 में आने के बाद हमने दोबारा से लेक्चर नंबर 1 का नोट्स पढ़ना है। ठीक है, अब वीडियो आप लोग देख चुके हैं, हज़ार बार वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, नोट्स आप लोग को पढ़ना है जो यहाँ पर लिखवाया गया था, जो हमने कॉपी में पढ़ा। ठीक है, जो हमने कॉपी में पढ़ा उसको आप लोग को पढ़ना है। और हाँ, आप लोग पता है, आप लोग तो ना हम मेरे जैसा गलती करेंगे, आप लोग बस कॉपी कॉपी उठा करके पढ़ेंगे। आपको जो बुक में जो चैप्टर होता है ना, उसको भी पढ़ ही लेना है। ठीक है, उसको भी एक दो बार पढ़ना है। ठीक है, कि वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तब हमारा उस चैप्टर पे बहुत ही अच्छा कमांड बन रहा होगा और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।